हे गाइस, माय नेम इज़ सिड एंड इस वीडियो में मैं जो कल का रिज़ल्ट लगा है महाराष्ट्र लॉ सीईटी 2025। सो मैं इसमें बात करूँगा कि हाउ मच आई स्कोर्ड। ओके, क्या इस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना डिफ़िकल्ट है, ईजी है? आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस विद दैट। फिर बाद में इज़ इट वर्थ इट, लाइक फॉर एग्जांपल आई एम इन माय अर्ली 30s and I wanted means I generated interest in learning justice, understanding justice. So मेरे जैसे लोग हैं जो वर्किंग प्रोफेशन है, जिनके पास उनका एक फुल टाइम जॉब है एंड दे जनरेटेड इंटरेस्ट इनटू दी परसुइंग लॉ। आफ्टर दैट दे हैव सम अदर वर्क ऑल्सो, सो टाइम मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है इन चीज़ों में। सो क्या ये वर्थ इट है? ठीक है, सो ऐसे ही बहुत सारे डिस्कशन करेंगे हम इसमें। सो let's start. So how much I scored 91 percentile into this exam and really इतनी डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम नहीं थी। शायद मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे डिफ़िकल्ट ना लगी हो, बट जनरली मैं अगर कंसिडर करूँ तो इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ हार्ड एग्ज़ाम। आप थोड़ी सी अगर प्रैक्टिस करते हो तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो इस एग्ज़ाम में। मेरे दोस्त ने मुझे ये बताया था, बट अभी मुझे खुद का एक्सपीरियंस आया तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सो इट्स रियली गुड एग्ज़ाम। सेक्शन जो है मेरे पास सिलेबस के लिए बस ये स्क्रीनशॉट था जो मैंने यूट्यूब से लिया था। कुछ भी प्रैक्टिस वगैरह कुछ की नहीं थी मैंने, क्योंकि ऑलरेडी मैं पहले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह कुछ दे रखा था, तो फिर भी उसमें बहुत गैप हो चुका था। इतना गैप होने के लगभग 4 से 5 साल हो गए थे मेरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के गैप में। फिर भी मैं अच्छे से सॉल्व कर पाया चीज़ें, क्योंकि बहुत ही सिंपल एंड बेसिक्स क्वेश्चन थे इसमें, ज़्यादा कुछ हाई लेवल क्वेश्चन नहीं थे। एंड आप अगर कंसंट्रेशन से एग्ज़ाम देते हो तो it will be really easy to score good mark in this exam. So that's my opinion. Second, um, does it worth it to pursue law at this point in life? I'm talking about the age. So is age factor matter here? So it depends what you wanted to do, right? So आप क्या करना चाहते हैं इसमें मैटर करता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैंने बहुत सोचा इस बारे में, क्या is it really worth it or not. I think it is worth it because look, I have a clarity, okay, and purpose. So अगर आपके पास क्लियरिटी इन पर्पस है कुछ नॉलेज एक्वायर करने के लिए, सो इट इज़ रियली ऑलवेज वर्थ इट। नॉलेज कभी वेस्ट जाता नहीं है, आपने बहुत बार सुना होगा, दैट्स रियल। अगेन देर आर लॉट ऑफ थिंग्स लाइक आई हैव माई इनकम सोर्स, लाइक मुझे ये एज अ इनकम सोर्स नहीं करना है, मुझे ये एज अ स्किल चाहिए, नॉलेज चाहिए, मुझे अंडरस्टैंड करना है जस्टिस कैसे वर्क करता है, राइट? सो आई वॉन्टेड टू नो दैट, सो आई हैव माई जॉब, फ्रॉम दैट आई कैन अर्न। आफ्टर दैट इसमें अगर मैं मेरे जॉब को मर्ज करना चाहूँ आगे जाके, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक आईपी लॉ है, लीगल टेक है, डिजिटल राइट्स है, like IP protection है. So there are a lot of things are there related to the IT also. So I can combine that. So I will have a rare skill like design, tech, and the legal thinking. So it will be beneficial for me if I will try to merge into the law in long term. Okay, so that's other thing. So yeah, that's one of the benefit also. That's why maybe that's why it is worth it. Okay, एंड मेरे पास फ़िलहाल कोई कंस्ट्रेंट ज़्यादा नहीं है। फॉर एग्जांपल मतलब मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, या मेरे पे कोई ऐसी ऑब्लिगेशन नहीं है, फैमिली ऑब्लिगेशंस नहीं है कि जिसमें बंधा हुआ हो। सो आई कैन परस्यू दैट, आई कैन परस्यू द नॉलेज। सो इट इज़ आई थिंक बेस्ट टाइम फॉर मी to pursue that with my clarity and purpose and not having any obligation. I have an income source, so definitely it is worth it for me. How it started is why I have taken the decision to give the entrance exam and continue learning law, start learning law. So what how it started exactly is, मैं और मेरा दोस्त है अमित। सो वैसे मैं एक साल से सोच रहा था इस बारे में कि कुछ अंडरस्टैंडिंग लूँ सॉलिड लॉ की वगैरह। देन हमारा कुछ टॉपिक पे डिस्कशन हुआ था इन रिगार्डिंग जनरल लाइफ। देन उसने बोला कि वाई यू शुड नॉट परस्यू लॉ, वाई वी शुड नॉट परस्यू लॉ। हम दोनों एडमिशन लेते हैं एंड विल डू दी प्रोफेशनल लर्निंग अबाउट ऑफ द लॉ। सो मैंने सोचा कि हाँ अच्छी बात है। सो देन हमने फॉर्म फिलअप किए एग्ज़ाम के
एंड उसकी एग्ज़ाम एक दिन पहले थी मेरे से, फिर बाद में मेरी एग्ज़ाम थी। एंड जिस दिन उसकी एग्ज़ाम थी मैंने उसे कॉल किया 1 घंटे पहले पेपर चालू होने से। तो भाई फ़ोन उठाता है और वो धनिया लेने गया था, ठीक है? मतलब वो कंप्लीटली भूल चुका था कि एग्ज़ाम थी उसकी, नहीं थी। एंड देन उसने एग्ज़ाम तो दी नहीं, ठीक है? बट उसने प्रॉमिस किया है कि अगले साल वो एग्ज़ाम देगा और अगर मैं कंटिन्यू करता हूँ लॉ जर्नी तो ही विल जॉइन विथ मी, बट 1 ईयर एज़ अ जूनियर। सो लेट्स सी व्हाट हैपन। सो मेरा जो डिसीजन है अभी तक कंफर्म नहीं है, बहुत सारी चीज़ें मुझे ब्रेनस्टॉर्म करनी है फर्दर एंड देन आई विल डिसाइड व्हाट टू डू, कंटिन्यू और नॉट। So challenges, what are the challenges I will face if I continue? Okay, one thing is a job. So it is my advantage and disadvantage also because I like this job very much. So मुझे डिज़ाइनिंग में बहुत कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीखनी है अभी भी। सो आई रियली वॉन्टेड टू डू दैट, सो दैट इज़ वन थिंग, वन चैलेंज। Second thing is the YouTube journey. I started my YouTube journey, so that is also one channel. I wanted to give time to that and enjoy my personal life. So ये भी एक चैलेंज है, मुझे पर्सनल लाइफ को बिल्कुल सेक्रीफाइस नहीं करना है, मुझे वो भी एंजॉय करनी है। सो आई हैव टू थिंक अबाउट दिस। एंड अगर आपके पास भी अगर ये चैलेंजेस है तो आपको ये सभी चीज़ें सोचनी चाहिए, ठीक है? एटलीस्ट ये कंसिडर करनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द केसेस यूट्यूब जर्नी या तो फिर जॉब है अगर पार्ट टाइम होते हैं या तो फिर इतना लोड नहीं होता, ठीक है? ऐसे भी जॉब होते हैं। तो अगर ऐसे जॉब हैं तो आई थिंक डेफिनेटली यू शुड गो विद द कंटिन्यू लॉ करियर। ओके, सो दैट इज़ वन बेनिफिट। And what are the benefit if I continue of or anyone, for anyone if can continue the law journey, what can be benefit? So वो इंसान बिजनेस ऑप्शंस ढूंढ सकता है इसमें से। सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स लाइक ऑनलाइन सर्विसेज स्टार्ट कर सकते हैं हम फॉर अ लॉ फॉर पर्टिकुलर नीच। आफ्टर दैट यूट्यूब नीच भी बन सकता है ये, अगर मुझे यूट्यूब जर्नी में इंक्लूड करना है तो एज ए यूट्यूब नीच आगे जाके मेरा अच्छा बन सकता है अगर मैं सॉलिड अंडरस्टैंडिंग करूँ लॉ की तो। सो दैट इज़ वन थिंग। सो देर आर अदर, आई एम प्रिटी श्योर these are only two right now I know or I can imagine, but definitely there will be a lot of business option out of law. This is one of the knowledge skill, so definitely, and this is the um, कॉमन लॉ। सो कॉमन थिंग, सो लॉ ऐसी चीज़ है कि आप हर चीज़ में इसे पाओगे। सो इट इज़ दीज आर द रूल्स एंड वी आर बाइंड टू दिस रूल्स, राइट? एवरी इंडिविजुअल बाइंड टू दिस रूल, सो इट इज़ एप्लीकेबल टू एवरी वन। सो ये फील्ड जो है बहुत ही वास्ट है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है, डेफिनेटली बहुत सारे बिजनेस ऑप्शन भी रहेंगे। सो वी कैन एक्सप्लोर इट, यू कैन एक्सप्लोर इट अकॉर्डिंग टू योर वे, वॉट हाउ यू आर गोइंग टू परस्यू इट। सो आपको ये आपके हिसाब से सोचना चाहिए। एम आई लेट? मेरा और एक क्वेश्चन है कि क्या मैं लेट हूँ, क्या आप आपके एज में लेट हैं? सो आई थिंक नॉट। सो मैंने बहुत सोचा इसके बारे में कि हम लेट है क्या, लेट हो सकते हैं क्या ये परस्यू करने के लिए। वी आर नॉट इन 20s नाउ, राइट? सो आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट स्टेज। लेट्स अंडरस्टैंड वाई। बिकॉज एक अगर आपके पास जॉब है, इनकम सोर्स है एंड यू कैन स्टील सम टाइम, एटलीस्ट आप 2-3 आवर जो है डेली स्टडी के लिए स्टील कर सकते हैं, तो आई थिंक इट इज़ वर्थ इट। ये कोई लेट नहीं है आपके लिए। सो नाउ यू वांट टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर, ओके? एंड आपको स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करना है, आपको लर्न करना है, स्किल लर्न करनी है, आपको जस्टिस अंडरस्टैंड करना है। सो इट इज़ डेफिनेटली नॉट लेट, दिस इज़ द पीक टाइम यू शुड अंडरस्टैंड हाउ लॉ वर्क। सो वाई इट्स लेट? इट्स नॉट लेट, ओके? एंड डॉक्टर अम्बेडकर ऑल्सो, उन्होंने 20s में जब लॉ किया था तो वो इसलिए नहीं किया था कि वो कोर्ट रूम प्रैक्टिस करे, तो उन्होंने इसलिए किया था कि वो उन्हें इससे बहुत सारी चीज़ें करनी थी। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्हें पॉलिसी, इक्वलिटी एंड जो फ्यूचर सिस्टम्स है, जैसे उन्होंने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन शेप किया, ठीक है, इस लॉ की नॉलेज की वजह से। So there are a lot of stories also apart from B.R. Ambedkar is at that level, okay? So we can't touch that level, but there are ordinary stories also. If you have the law knowledge, definitely you can shape things.
सो अगर आप ये चीज़ें टेक एंड लॉ, अगर लीगल थिंकिंग अगर कंबाइन करें, सो आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं. There are other things like you can do research also in law, so legal research, all those things. So there are a lot of areas apart from practicing into the courtroom. ज़रूरी नहीं है कि आप कोर्टरूम के लिए ही लॉ पढ़ो. There are a lot of things. So yeah, that's it. So that's how you can continue your law journey after the exam. So this exam is not difficult at all. Let's see how I can continue. Be in touch. Thanks.